हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शूद्रों का आपत्तिकालिक कर्म देखेंगे। मतलब कि सबसे जब बुरा वक्त हो जाता है, मतलब कि जैसे हम लोग आमतौर पर आज भी देखते हैं जिसका वक्त खराब हो जाता है, तो उसी प्रकार यदि शूद्रों का वक्त खराब हो जाता था तो वो कौन सा काम करते थे, कौन सा कर्म करते थे, इसके बारे में देखेंगे। शूद्रों का सर्वोत्कृष्ट कर्म द्विज वर्ण की सेवा शुश्रूषा करना था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो शूद्र थे उसका जो सबसे मेन काम था, सर्वोत्कृष्ट मतलब कि मेन काम, वो था द्विज वर्ण मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा शुश्रूषा करना, मतलब सेवा करना, सेवा भक्ति करना। वे द्विजों द्वारा परित्यक्त पद त्राणों, अतपत्रों, वस्त्रों और आसनों का उपयोग करते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो द्विज जो थे ना, मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो भी चीज़ छोड़ देते थे, जैसे कि पैर का जो चप्पल होता था, पहले खड़ाऊ पहना जाता था तो उसको छोड़ देंगे, या फिर छाता जैसे होता था उसको छोड़ देंगे, या फिर वस्त्र, या फिर बैठने का कोई भी चीज़ रहता था, यदि उसको हटाना है तो वो शूद्र को दे देते थे। तो इस प्रकार से शूद्र को जो मिलता था वो उनका छोड़ा हुआ चीज़ मिलता था, कोई न्यू चीज़ नहीं मिलता था। उनके लिए ब्राह्मण की सेवा सर्वाधिक महत्व की बात थी। मतलब कि हम लोगों ने जब शूद्रों के कर्म के बारे में देखा था तो उन्हें यज्ञ करने का अधिकार मिल गया था। तो किनके द्वारा मिला था? तो ब्राह्मणों के द्वारा। तो इसलिए वे ब्राह्मणों की सेवा को अधिक महत्व देते थे। उनकी जो सेवा थी उसकी महत्ता थी, उसका महत्व था। अगर ब्राह्मण की सेवा करने से उनकी आजीविका नहीं चल पाती थी तो वे धनिक वैश्य की सेवा करते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि ब्राह्मण की सेवा करने से उसकी जो जीविका है, मतलब जो खाना पीना है, रहन सहन, अगर वो नहीं चल पाता था तो वो धनिक वैश्य मतलब कि जो संपन्न या फिर जो धनी वाले जो वैश्य व्यापारी गण होते थे उनकी वे सेवा करते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्राह्मण की सेवा, मतलब कि ब्राह्मण में भी ऐसे होते थे ना, कोई मतलब जिनके पास आमदनी कम होती थी और किसी के पास ज़्यादा, ज़्यादा वाला तो ज़्यादा देगा ना, और कम वाला तो अपना सीमित ही सोच समझ कर देगा शूद्रों को। द्विज की सेवा के बदले उन्हें जूठा अन्न, पुराने वस्त्र, धान के पुआल तथा पुराने खाट बर्तन आदि प्राप्त होते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो द्विज की जो सेवा करते थे उसके बदले उन्हें जूठा खाना, पुराने वस्त्र, धान के पुआल और खाट बर्तन मतलब कि जो पहले ज़माना का जो बेड होता था वो, और बर्तन सब जो आज भी होता है, तो उसी प्रकार के पुराने बर्तन उन्हें सेवा के बदले दी जाती थी शूद्रों को। अगर सेवा वृत्ति से उनकी जीविका नहीं चल पाती थी तो वे अपनी भार्या और संतान की आजीविका व्यापार, पशुपालन और विभिन्न शिल्प को ग्रहण करके चलाते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वो सेवा करते थे द्विज जाति का और द्विज वर्ण का, और उसकी आजीविका नहीं चल पाती थी, मतलब जो भी उसकी ज़रूरत है वो नहीं चल पाती थी, तो वो उसके अलावा क्या करते थे? तो वो व्यापार करते थे, पशुपालन और विभिन्न प्रकार के शिल्प, मतलब कि जो हम लोग देखते हैं ना, कुछ भी व्यवसाय, जो कारीगरी शिल्प, तो उससे वो रिलेट हो जाते थे, उससे वो जुड़ जाते थे ताकि अपनी आजीविका चलती रहे, वो बेहतर हो सके। यहाँ पे भार्या और संतान, मतलब कि भार्या अपनी पत्नी के लिए और संतान मतलब अपने बच्चे की जीविका के लिए वो दूसरे कर्म भी करते थे, जैसे कि व्यापार, पशुपालन और शिल्प। मनु ने विपत्तिग्रस्त शूद्र के लिए विभिन्न उद्योग धंधे अपनाने का निर्देश दिया है। यहाँ पे जो मनु है, जो जिसने मनुस्मृति की रचना की, वे शूद्रों को कहते हैं कि अगर वो संकटग्रस्त है, मतलब उनकी जो भी है ज़रूरत, अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो वो उद्योग धंधे अपना सकते हैं। उसका कथन है कि द्विजों की सेवा करने में असमर्थ शूद्र स्त्री पुत्रादि के कष्ट के निवारण के लिए करूप कर्म, सूप आदि बनाने का कार्य अपना सकता है। यहाँ पे जो मनु है वो कह रहे हैं कि जो शूद्र द्विज की सेवा नहीं कर सकता है तो उसकी जो स्त्री होंगे, जो उनके संतान होंगे,
उसके कष्ट के निवारण के लिए, मतलब उनके पालन पोषण के लिए जो शूद्र है ना वो करु कर्म मतलब कि सूप बनाने का कार्य कर सकता है। यहाँ पे सूप जो है हम लोग जो पीते हैं वो नहीं है, यहाँ पे जो हम लोग छठ में यूज करते हैं ना चावल, सब चावल और भूसी अलग करने के लिए, तो वही वाला जो सूप होता है उसको बनाने की बात की जा रही है। मेघातिथि ने करुकर्म की व्याख्या करते हुए लिखा है कि भोजन बनाने, कपड़ा बुनने और बढ़ाईगिरी के कार्य संपन्न करके शूद्र अपनी भार्या और संतान का पोषण करता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेघातिथि है वो शूद्र के बारे में बोल रहे हैं कि वो करुकर्म, मतलब अभी मनु ने कहा कि वो सूप बना सकते हैं और मेघातिथि ने करुकर्म के अंतर्गत भोजन बनाना, मतलब किसी की घर में भोजन बनाना, कपड़ा बुनना, बढ़ाईगिरी, जो आज भी हम लोग देखते हैं प्लम्बर सबका काम, तो उस प्रकार के काम वो अपनी जीविका, अपनी पत्नी, अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए कर सकता है। संकट काल में आने पर शूद्र को अन्य कर्म अपनाने के लिए कुल्लुक ने भी निर्दिष्ट किया है। यहाँ पे कुल्लुक भी मेघातिथि की तरह ही एक लेखक है, उसने भी कहा है कि यदि शूद्र पर संकट आ जाए तो वो अपना कर्म बदल सकता है। उनके अनुसार वह भोजन पकाने का काम, तक्ष, चित्रकारिता जैसी शिल्प कलाओं का कार्य कर सकता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कुल्लुक है ना वो बोल रहे हैं कि वो भोजन पका सकता है। तक्ष मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे या पत्थर हो जाए या लकड़ी, तो उसके जो बूटे बनाने हो या जड़ी बूटे बोलते हैं ना जो जिससे माला बनता है, तो उस प्रकार के काम, या फिर चित्रकारिता मतलब कि पेंटिंग जैसी जो भी शिल्प कला हो या फिर कला हो वो अपना सकता है। ऊपर के उदाहरणों से यह प्रमाणित होता है कि आपत्ति काल में शूद्र वैश्य वर्ण के कार्य अपना सकता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी हम लोगों ने अभी देखा उससे पता चलता है कि जो शूद्र है ना वो वैश्य के कार्य, मतलब वैश्य जिस प्रकार से पशुपालन या फिर हम लोग कहें व्यवसाय में वो जुड़ा रहता था, तो उस प्रकार शूद्र भी उस कार्य को कर सकता था। संभवतः इसलिए अल-बिरूनी ने वैश्यों और शूद्रों को समान श्रेणी समझा और उनके अंतर को स्पष्ट नहीं कर सका। यहाँ पे जो अल-बिरूनी है इसे अल-बरूनी भी कहा जाता है। यह 1333 ईस्वी में भारत आया था और ये मोरक्को का रहने वाला था, जो अफ्रीका का एक जगह का नाम है। तो जो अल-बरूनी आया ना, तो जब इसने अपनी ग्रंथ लिखी तो उसमें वो बोल रहे थे कि वैश्य और शूद्र एक ही है, जबकि वो अलग अलग है। हम लोगों ने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसे देखा है और बहुत डिटेल में भी पढ़ा है। तो जो अल-बरूनी है वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं भारतीय समाज को। तो हम लोग भी अगर हम लोग जाएंगे और यूरोप को समझने का कोशिश करेंगे, वहाँ का कल्चर को, तो हमसे भी गलती होगी। उस प्रकार यहाँ पे अल-बरूनी जब भारत आया तो वो अपने अनुसार देखने लगा। तो अपने अनुसार देखने में और वहाँ के रहने वाले लोगों में काफ़ी अंतर हो जाता है, क्योंकि हम लोग आज भी देखते हैं जैसे कि हमारे अगर पेरेंट्स होंगे तो कोई भी चीज़ को गहराई से बताएंगे। यहाँ पे अल-बरूनी की माँ विदेशी है, वो क्या बताएगी? जो देखेगा अल-बरूनी वही सोचेगा। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो शूद्रों और वैश्यों को एक श्रेणी में रख देते हैं, मतलब कि उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं।